आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। तो कल हमने इसके थोड़े परिचय के बारे में हमने जांच की थी और मानव व्यवसायों का विकास जो किस प्रकार हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि मानव प्राचीन काल से लेकर के आज जिस अवस्था में आया है तो वो कोई एक आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि एक मानव विकास की एक बहुत लंबी यात्रा जो है मानव के तय की जब वो आज इस वर्तमान स्वरूप में आया है। तो मानव व्यवसायों के विकास क्रम को इस प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 प्राचीन काल, नंबर 3 मध्यकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। तो इन चारों कालों की चर्चा हम क्रमानुसार करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका नाम प्रागैतिहासिक काल क्यों रखा? प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? देखिए हमारा जो इतिहास है वो ज्यादातर अनुमानों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और मानव सभ्यता की अगर हम बात करें, मानव का विकास धरातल पर जब से हुआ है और उससे भी पहले समय से लेकर के उसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं कि वास्तव में धरातल पर मानव का विकास कब हुआ या मानव ने अपने विकास क्रम की यात्रा कितने समय पहले शुरू की। तो ये सारी चीजें जो है ज्यादातर किसके अनुमानों पर आधारित। तो जो इतिहास अनुमानों पर आधारित होता है उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय मानव जो है एक जंगली अवस्था में रहता था। जंगली अवस्था में कैसे रहता था कि उसके पास पहनने के ओढ़ने के लिए कपड़े वगैरह नहीं थे। दूसरा ये था कि खाने पीने की उसके पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। भूख लग गई तो जंगली जानवरों को मार लिया, खा लिया। पेड़ पौधों से कंदमूल फल तोड़ के खा लिए। प्यास लग रही है तो आपके नदियों का, झरनों का, तालाब झीलों का पानी पी लिया। नींद आ रही है तो पेड़ के नीचे या गुफाओं पंदराओं में जाकर के सो गए। तो इस प्रकार से उसकी दिनचर्या थी। तो एक तरह से वो जंगली अवस्था में रहता था, घुमक्कड़ जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। लोगों की जनसंख्या भी कम थी और उसकी आवश्यकताएं भी क्या है बहुत ही सीमित थी। और ज्यादातर वो इस काल में शिकार करने के लिए या तो नुकीले पत्थरों का या लकड़ी के डंडों का वो उपयोग करता था। इसके अलावा इस काल के अंतर्गत उसने शिकार करने के लिए सहायक पशु कुत्ता जो है उसका एक सहायक जानवर था। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा यानी मानव की विकास यात्रा में सबसे पहले मानव ने कौन से पशु को पालना शुरू किया? तो उसने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। ठीक है, कुत्ते को पालने लगा तो वो काफी इसमें सहायता करता था उसकी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने जलवायु विशेष में उपस्थित जीव जंतुओं का उसने अपनी सुविधा अनुसार चुनाव करके फिर उनका पालन पोषण शुरू किया, यानी पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को पालने लगा तो फिर उससे उन पशुओं से उसे दूध, दही, मांस, हड्डियां, ये सारी चीजें उपयोगी चीजें प्राप्त होने लगी। इसके अलावा फिर उसने जंगली कुछ बीजों का उपयोग करके यानी उसने उनको बो करके और वो खेती करने लगा, यानी झूमिंग कृषि का चलन आ गया। झूमिंग कृषि क्या होती है उसको हम आगे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि जंगली पेड़ पौधे जीव जंतु घास फूस जो होती है उसको हटा दिया जाता है साफ करके और उसमें बीजों को छिड़क करके बो दिया जाता है। ठीक है, और उसमें कोई खाद बीज का उपयोग नहीं करते हैं और इसी प्रकार से नेचुरल प्रकृति की उर्वरा शक्ति के हिसाब से उसमें पैदावार ली जाती है, खेती करते हैं, जितना हो जाता है वो ठीक है। ऐसे ही 2-3 साल उस पर खेती करेंगे और जब उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है फिर यही प्रक्रिया वो दूसरी जगह अपनाते हैं। जंगलों को घास फूस को साफ करेंगे, खेत तैयार करेंगे, खेतों में फिर बीज बोएंगे, फिर उसको वहाँ पे फसल उत्पादन देंगे। तो ऐसा कार्य वो करने लगे तो खेती का प्रारंभ हुआ। अब जब उसने पशुओं को पालना शुरू कर लिया, जंगली जीव जंतुओं को पालना शुरू किया तो फिर उसके लिए एक स्थायी आवास वो बना करके रहने लगा।
यानी वो पेड़ पौधों की टहनी पत्तियों से, जंगली जो जानवर वो मार खाता था, उन पालतू पशुओं की खालों से वो अपने लिए घर बना करके रहने लग गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मानव जो है विकास पथ के आकर के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उसने एक मुख्य जो आविष्कार किया था वो था पहिया। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? तो ये किया गया था आपके नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल, ये होमवर्क में भी कर लेना आज के दिन कि मनुष्य के द्वारा, सुन लो क्वेश्चन, मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया? नवपाषाण काल में किया। ठीक है, और इसी काल में उसने मिट्टी के बर्तन बनाना भी उसने सीख लिया था। ये दो आविष्कार उसके महत्वपूर्ण रहे प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल। ठीक है, तो इस प्रकार से आज ये प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया। इसमें आपको दो क्वेश्चन करने होमवर्क के अंदर। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि मानव व्यवसायों के विकास क्रम के प्रागैतिहासिक काल को स्पष्ट करो। पहला क्वेश्चन, ठीक है, मानव व्यवसायों के विकास क्रम के प्रागैतिहासिक काल को स्पष्ट करो। दूसरा क्वेश्चन, मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? ये दो क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए, इस आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।